आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे राज्य की जो इतिहास, संस्कृति और राजनीति का आप कह सकते हैं एक गढ़ रहा है। बिहार। ये सिर्फ कुछ तथ्य और आंकड़ों की बात नहीं होने वाली। हम इसकी पूरी कहानी को, इसकी आत्मा को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही है कि प्राचीन साम्राज्यों के दौर से लेकर आज के मॉडर्न इंडिया तक इस राज्य की कहानी असल में है क्या? वो कौन सा सफर है जिसने बिहार को वो बनाया जो वो आज है? मगध के गौरव से लेकर आज के डिजिटल युग तक इसकी कहानी में कई दिलचस्प मोड़ हैं। देखिए, किसी भी जगह को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसकी पहचान के प्रतीकों को जानना। तो चलिए शुरुआत बिहार के परिचय से ही करते हैं। तो कुछ बेसिक बातों से शुरू करते हैं। बिहार बना 22 मार्च 1912 को, जब ये बंगाल से अलग हुआ। राजधानी पटना, और यहाँ की भाषाई विरासत भी काफी दिलचस्प है। राजकीय भाषा तो हिंदी है, लेकिन उर्दू को भी दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ये फैक्ट्स कह सकते हैं इसकी प्रशासनिक नींव को दिखाते हैं। अब बात करते हैं कुछ मजेदार प्रतीकों की। राजकीय पशु है बैल, जो सीधे सीधे खेती किसानी और मेहनत से जुड़ा है, और ये दो चीजें तो हमेशा से बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही हैं। अच्छा, राजकीय पक्षी है गोरैया। जी हाँ, वही आम सी चिड़िया जो हमारे घरों के आसपास फुदकती रहती है। ये बिहार के प्रकृति के साथ जो एक सहज रिश्ता है उसका प्रतीक है। और आखिर में राजकीय पुष्प गेंदा। ये फूल तो बिहार के हर त्योहार, हर खुशी में आपको मिलेगा, जो यहाँ की जिंदा दिल संस्कृति को दिखाता है। तो अब जब पहचान को समझ लिया है, तो चलिए अब उस जमीन और वहाँ रहने वाले लोगों पर फोकस करते हैं जो मिलकर बिहार बनाते हैं। जरा बिहार के भूगोल को देखिए। एरिया है करीब 94,000 वर्ग किलोमीटर, और इसकी शेप मोटे तौर पर एक आयत जैसी है। उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर। ये आंकड़े इसके विशाल मैदानों की एक तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। और ये संख्या ये बहुत कुछ कहती है। 2011 की जनगणना के हिसाब से 10 करोड़ से ज्यादा की आबादी। इसके साथ बिहार जनसंख्या के मामले में भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये यहाँ की सामाजिक और आर्थिक जिंदगी को भी तय करता है। अब बात करते हैं यहाँ के सामाजिक ताने बाने की। बिहार में एक बड़ी हिंदू आबादी तो है ही, साथ ही एक काफी बड़ी मुस्लिम आबादी भी है। और ये जो धार्मिक विविधता है, ये यहाँ की संस्कृति में सदियों से घुली मिली है और इसे एक खास पहचान देती है। शिक्षा के मोर्चे पर अगर देखें तो कहानी में दो पहलू हैं। कुल साक्षरता दर 61.8% है, जो प्रगति को दिखाता है, लेकिन पुरुष और महिला साक्षरता के बीच लगभग 20% का ये बड़ा अंतर एक बड़ी सामाजिक चुनौती भी है, जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये विशाल राज्य आखिर शासित कैसे होता है और इसकी अर्थव्यवस्था किन पिलर्स पर टिकी है। शासन को आसानी से चलाने के लिए बिहार को एक सिस्टम में बांटा गया है। सबसे ऊपर है 9 प्रमंडल, जिनके अंदर आते हैं 38 जिले, और फिर जमीनी स्तर पर शासन 101 अनुमंडलों और 534 प्रखंडों के जरिए चलता है। मतलब एक काफी जटिल लेकिन ऑर्गेनाइज सिस्टम है। राजनीतिक तौर पर भी बिहार देश में एक बड़ी ताकत है। लोकसभा में इसकी 40 सीटें हैं और राज्यसभा में 16। और एक दिलचस्प बात यह है कि राज्य में 2 सदन हैं, 243 सीटों वाली विधानसभा और 75 सीटों वाली विधान परिषद। ये व्यवस्था भारत के कुछ ही राज्यों में देखने को मिलती है। ये चार्ट बिहार की अर्थव्यवस्था की बदलती हुई तस्वीर दिखाता है। आज इसका सबसे बड़ा इंजन सर्विस सेक्टर है, जो जीएसडीपी में आधे से ज्यादा का योगदान देता है। वहीं कृषि, जो हमेशा से इसकी पहचान रही है, अब लगभग 19% पर है। और अब उस हिस्से पर आते हैं जो बिहार को वाकई में सबसे अलग बनाता है, इसका अविश्वसनीय रूप से समृद्ध और गौरवशाली इतिहास। ये टाइमलाइन बिहार की ऐतिहासिक यात्रा की बस एक झलक है। सोचिए, प्राचीन काल में ही शक्तिशाली मगध साम्राज्य ने पूरे भारत पर राज किया। मध्यकाल में सासाराम के शेरशाह सूरी ने दिल्ली की गद्दी संभाली। फिर 1912 में ये एक अलग प्रांत बना और साल 2000 में इससे झारखंड अलग हुआ। इतिहास के हर दौर ने बिहार पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी है। ये एक लाइन बिहार के गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को बड़ी खूबसूरती से बताती है। ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक ऐसी भूमि है जिसने सीता और बुद्ध जैसे महान व्यक्तित्वों को देखा है, जिसने दुनिया को ज्ञान और शांति का रास्ता दिखाया। तो आखिर में बिहार है क्या? ये एक संगम है।
एक ऐसा संगम जहां इसका गौरवशाली इतिहास, इसकी जिंदा दिल संस्कृति और आज की चुनौतियां सब आके एक साथ मिलती हैं। ये एक जटिल लेकिन बेहद आकर्षक कहानी है